2026 2025 से बहुत बुरा होगा। भविष्यवाणी का एक ऐसा ग्रंथ है, बाहर वेस्ट के लोगों ने उसको निकाल लिया, मतलब वो इंटरप्रेट कर लिया, वो उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहा है। और इसमें सबसे जो बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी का है कि इंटरनेट फंक्शन में प्रॉब्लम। लगभग सभी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि वर्ल्ड वार होगा। उस तरह की घटनाएं जैसे नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, ये तो जरूर खतरा है इंडिया में। अब मैं ट्रम्प पे भविष्यवाणी भी कर दूं इसी साथ, ट्रम्प को हटाने का प्रयास होगा। 2026 में जब प्रवेश कर चुके होंगे तो हम रिसेशन सहित प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आसुरी शक्तियों का जो प्रयोग हुआ, किसने किया? सबसे पहले आसुरी शक्ति का प्रयोग किसने किया? किस देश ने किया? ये पता नहीं सर। हाँ, आपने कभी सोचा ब्रिटेन जैसा पिद्दी भर का देश पूरे भारत, पूरी दुनिया पर क्यों राज किया? वो एक स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको मोदी से जोड़ा जाता है, जिनके अगेंस्ट अमेरिका है, वो बवाल बहुत बड़ा होने वाला है। तो सुशील सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। बहुत समय बाद आज आप हमें समय दे रहे हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा ही हो गया। हम लोगों ने 2025 के बारे में उसमें बात करी थी। अब 25 तो खत्म होने वाला है। किसी तरीके से लोगों ने ये साल तो सर निकाल लिया, 2025, और बहुत ही बुरा साल रहा पूरी दुनिया के लिए। वैश्विक मंदी, ये वो, युद्ध स्तर पे बहुत बुरा हाल रहा। इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी होते होते रह गया। सर मेरा सवाल अब ये है कि 2026 कैसा रहने वाला? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि लोग ये कहेंगे कि आप नेगेटिव ही बोलते हैं, हाँ, है ना, लेकिन मैं पॉजिटिव भी बोलता हूँ। जैसे मैंने धन को आकर्षित करने की कितनी विधियां बताई। अब मैंने बताया कि माँ कमला का, माँ त्रिपुर सुंदरी, श्री यंत्र का, और साउथ ईस्ट को मजबूत करने का, तो उस पर लोग कम देखते होंगे। खैर, कंट्रोवर्शियल चीजें लोग ज्यादा देखना चाहते हैं। ये ज्यादा देखना चाहते हैं। तो 2026 2025 से बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा बुरा होने वाला है? बहुत बुरा। किस वजह से सर? क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है? सिचुएशन ये है कि देखिए, इसमें मुझे भविष्यवाणिका को लाना पड़ेगा मजबूरी में। भविष्यवाणिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जो यूएस और बाहर वेस्ट के लोगों ने उसको निकाल लिया, मतलब वो इंटरप्रेट कर लिया, वो उसके हिसाब से तैयारी भी कर रहा। अच्छा। मैं आपको तैयारी का वो तरीका भी बताऊं। अपने यहाँ एक मिश्रा जी हैं, मतलब उड़ीसा के, तो उन्होंने जैसे राम कथा पे लोगों ने बिजनेस बना लिया, उन्होंने कल की कथा पे बिजनेस दान पात्र और करके पूरी तैयारी करके वो इतना बिगेस्ट वो, मतलब उसको मिसयूज कर रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ उनके इस आचरण से। अच्छा, बोली वाली जनता तो जो इन लोगों कथावाचकों, वो एकदम कथावाचक हो गए। दूसरे एक हैं पुलिन पांडा जी, बड़े अच्छे आदमी हैं, ब्राह्मण हैं। तो मैं उनसे बात ऐसे नहीं कर पाता कि उनकी लैंग्वेज न मैं समझ पाऊं न मेरी वो समझ पाए। तो उन्होंने बुक लिखी, लेकिन उस बुक में भी बहुत क्रक्स नहीं। ओके। तो इतना है कि अगर हम भविष्यवाणिका और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हमारे गुरु जी श्री के राव सर ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। और रशिया ने भी एक बार उनसे मिलके भूकंप पे कुछ काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ तो काम चलते नहीं और उसको बहुत बड़ी रिसर्च हो जाती वो। जैसे भूकंप, भुज के भूकंप पर उन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। तो एक तो भविष्यवाणिका हो गई, फिर डिफरेंट सूर्य और चंद्र ग्रहण हो गए, और उसके बाद आता है 25, 26, 27, 28 में विश्व के प्रमुख देशों की कुंडलियां, भारत की कुंडली और शनि गुरु मंगल के गोचर, इन सब से। आपको लगता है कि 2026, 27, 28 भी खराब रहने वाले? वो तो वो जैसे मल्टीप्लाई होता रहेगा 100%। मतलब हम एक, और इसमें सबसे जो बड़ा खतरा है वो साइबर सिक्योरिटी का है, सैटेलाइट को खत्म करने का। इसको मैं सीरियसली लिया भविष्यवाणिका की इस भविष्यवाणी को,
भविष्य मालिका में साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है। इसी से मिलते जुलते चीजों में लिखा है कि यंत्र और क्या क्या, मतलब ये है कि सैटेलाइट्स कुछ दिन के लिए काम करना बंद कर देंगी। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो कि 26 से 28 के बीच में, वो ये है कि इंटरनेट फंक्शन में प्रॉब्लम, तो होगी। बैंकिंग में प्रॉब्लम, हर चीज सब कुछ। सर अगर इंटरनेट बंद हो गया तो पूरी दुनिया ठप। ना ये प्लेन उड़ सकते, ना शिप्स चल सकते, ना कुछ हो सकता, ना हम शूट कर सकते, ना बात कर सकते, जी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही ठप है। तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो युद्ध अभी अब थोड़ी सी शांत शांत दिख रहा है, 26 में ये मतलब साल के 25 के अंत से ही शुरू हो जाएगा, वो फिर ट्रिगर होगा। ओके। और उन्हीं उन्हीं एरियाज से शुरू होंगे, जैसे गल्फ हो गया, ओके। मिडिल ईस्ट पूरा, और इजराइल हो गया, फिर यूएस, चाइना, चाइना प्लस पाकिस्तान, इंडिया, और इसके अलावा यूरोप, मतलब वर्ल्ड कुछ वॉर एक 3 जैसी सिचुएशन बता रहे हो आप। कुछ हाँ, कुछ एक देशों को छोड़ के जो तटस्थ रहते हैं, वो अपनी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से, वो फिर शुरू होगा। ओके। वॉर तो होगा, और होगा। उसको आप वर्ल्ड वॉर 3 का नाम भले न दे पाए, लेकिन भयंकर वॉर होगा। और इसको मैं, आप जानते हैं, आपके ही पॉडकास्ट में बोला हूँ, और लगभग सभी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि वर्ल्ड वॉर होगा। ओके। तो मैं आज के 4-5 महीने पहले अपने गुरु जी के यहाँ गया था। तो आजकल वो मतलब टीवी ऐसे रिमोट लेके टीवी और एसी पर ज़्यादा उनका रहता है। तो वो युद्ध हो रहा था, युद्ध का कहीं दिखा रहे थे। तो मैंने कहा कि सर ये क्या है? युद्ध हो, तृतीय विश्व युद्ध का क्या होगा? तो उन्होंने वही शब्द यूज़ किया, अरे नहीं, नहीं, मतलब वो उस समय स्टेबल अवस्था में नहीं थे, कुछ कहीं सोच रहे थे। फिर मैंने कहा कि लेकिन सर बहुत भयानक युद्ध दिख रहा है मुझे तो। कहे हाँ, सही दिख रहा है, बहुत भयानक युद्ध होगा। मतलब न्यूक्लियर वॉर होने के भी चांसेस। कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उन्होंने भी ये बोला कि बहुत भयानक। और उसके बाद जो जो अम, देखिए, शनि, गुरु, राहु, मंगल, ये सब और केतु, इन इन चीज़ों का के हिसाब से ये बताया जा सकता है कि जैसे अचानक से ऑपरेशन सिंदूर में देखिए क्या-क्या खबरें आई कि न्यूक्लियर, बहुत चीज़ें आज भी डिस्क्लोज़ नहीं है कि क्या अपने भी विमान गिरे या क्या। इस तरह का बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि भारत युद्ध के ग्रह मंगल की दशा में है। ओके। और इसके बाद अमेरिका का सिंह राशि का होना, और वहाँ के राष्ट्रपति की खुद की कुंडली का खराब होना, अमेरिका की कुंडली का खराब होना, अमेरिका वगैरह की कुंडली एकदम एग्जैक्ट है। और ट्रम्प पर भी मैं निजी तौर पर एज अ प्रेसिडेंट, उन पर भी मैं भविष्यवाणी आगे करूँगा ओके। अभी। तो ये युद्ध युद्ध होगा, और ये लंबा चलेगा। और इसमें जैसे भारत कुछ हद तक अकेला पड़ता महसूस होगा, दिखेगा। और मैं जीत-हार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने अब साफ-साफ दिखता है कि हम, हमारे दोस्त नहीं बचे। पहले था कि हम किसी गुट में नहीं रहा करते थे, अब ये हो गया कि हम सभी गुट में हैं भी, नहीं भी हैं। नहीं भी। तो आज की स्थिति में नेपाल भी हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। और हाँ, जो उस तरह की घटनाएँ जैसे नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, ये तो ज़रूर खतरा है हुँ, इंडिया में, हुँ। गृह युद्ध टाइप का। नहीं, गृह युद्ध नहीं, अ, बहुत बड़ा आंदोलन अगेंस्ट करप्शन, ओके। बहुत बड़ा आंदोलन जातीय आरक्षण को लेके, ओके। आरक्षण के विरोध को लेके, और 2 कम्युनिटीज़ का झगड़ा, ये सब तो आप 26 हो में देखते ही जाइए। ओके। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, मतलब सड़कें भरी रहेंगी। अच्छा। और जिसको कुछ-कुछ संकेत तो आप 2025 में दिख रहे हैं, इवन अमेरिका जैसी जगह पे, जहाँ पे एक आध करोड़ 70-80 लाख लोग बड़े-बड़े स्टेट्स में वहाँ पे एकत्रित हुए। अगर पॉलिटिकल उसकी इम्बैलेंस की बात या पॉलिटिकल टर्मोइल की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का कमल खिला रहेगा आने वाले टर्म्स देखिए में। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात हम करें, तो आज की डेट में, आज
कुछ दिन पहले मंगल भारत की 7वें घर जो कोलिशन का हाउस होता है उसमें घुस गया, कोलिशन में घुस गया, उसमें वो केतु पहले से बैठा हुआ है। अब वहां पे बवाल मचेगा कोलिशन। हाँ, तो केतु पहले से बैठा हुआ है, ये भविष्यवाणी अभी कोई किया नहीं, और मैं किसी चीज के लिए बहुत लंबा मैं तैयारी नहीं करता। आपके यहाँ आना था, बस नहाने के बाद मैंने शावर लिया, कपड़े उपड़े पहने और ये कुंडली देख ली। ओके। मैंने कहा मंगल के ऊपर से केतु के ऊपर से मंगल, और वो मंगल राहु केतु की एक्सिस यानी धुरी पर, और वही मंगल जो अभी चल रहा है कोई भी देख सकता है ट्रांजिट में वृश्चिक राशि में अपने स्वग्रही मंगल केतु के ऊपर से, वही जन्मकालीन मंगल को भी देख रहा 8वीं दृष्टि से। देखने के बाद भी उसी की दशा भी चल रही है। तो हाउ कैन आई वो भी नहीं चढ़ा, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट समथिंग गुड? बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो कोलिशन की बात कर रहे हैं सर। हाँ, कोलिशन की बात हमने करी, तो दिसंबर तक कोलिशन से रिलेटेड कुछ घटनाएं क्या ये कोलिशन, क्योंकि अभी जो सबसे करंट अगर मैं देखूं तो बिहार इलेक्शन होने वाला है, उसमें कोलिशन काम करेगा इनका, नीतीश बाबू और बीजेपी का। देखिए मैं ये नीतीश तो बाबू हर बार की तरह जम मार बिहार देते हैं। की पहली बात तो बिहार के ज्यादातर नेताओं की कुंडली मेरे पास नहीं है। कुछ लोग तेजस्वी की कुंडली बनाते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि जब तेजस्वी पैदा हुए थे उनकी पुरानी फोटो देखिए तो घास फूस की मड़ैया में रहते थे लालू यादव, है ना, छोटे छोटे बच्चे। तो उनकी मैं नहीं मानता कि वो करेक्ट हॉरोस्कोप है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश जी की जो कुंडली है वो भी मैं करेक्ट नहीं। जो मतलब हमारे अपने कलीग्स जो अच्छे ठीक ठाक लोग जो अच्छे हैं, जो मुंडन एस्ट्रोलॉजी पर पकड़ रखते हैं, वो यूज करते हैं। तो मैं पहली ऐसी कुंडली है कि जो मैं सबसे अलग, उसको भी मैं करेक्ट नहीं मानता, कभी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि मैं जीत हार पर बता सकूं। लेकिन हाँ, भाजपा केतु की चंद्रमा में केतु की दशा में है तो वो ट्रबल में है। उसी केतु के ऊपर से मंगल जा रहा है। तो ये कोलिशन चाहे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम करे, चाहे आगे चल के, अभी तक ये जो नई सरकार आई है केंद्र में, मोदी जी का तीसरा टर्न, इसमें कोलिशन पहली बार नाटक करता हुआ दिखेगा। क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है इन 3 टर्म्स में कि उनकी मेजॉरिटी, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, नहीं अपनी मेजॉरिटी तो ही नहीं, ये तो अल्पमत की सरकार है और ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि भाजपा ने कोई सांसद नहीं तोड़ पाई अभी तक, मतलब एज यूजुअल जो होता रहा है। अब इसमें क्या है कि जो चुनाव आयोग से रिलेटेड जो सारे खुलासे हुए, मतलब सब साफ है, साफ दिखता है कि जो कुछ हुआ है सब साफ है। एक गर्व इसमें एक चीज मैं मानता हूं कि ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें कांग्रेस की भी सरकार है, तो क्या वहां पे भी तो वोट चोरी हुई होगी अगर बीजेपी को जीतना ही होता। हाँ, वैसे वो वोट चोरी करके, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी जी को उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा भैया आपको अगर प्रॉब्लम है और आपके पास इतने ही प्रूफ्स हैं तो आप जाइए कोर्ट में, वहां पे जाने से वो नाट जाते हैं। नहीं, उसके बहुत कारण हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, मैं ज्योतिष पे ही रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी को मालूम है कि आजकल निर्णय कैसे होते हैं। अच्छा, समझ गए। लेकिन जो मैं क्रक्स, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आई, एक घर में 2 कमरे के मकान में 58 लोग रह रहे हैं। एक नाम का वोटर 5 स्टेट में कोई श्रीवास्तव करके, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें मानना पड़ेगा। और राजीव कुमार कहाँ हैं आज तक अभी पता नहीं। राजीव कुमार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, और ये रूल बना देना, मैं स्पष्ट कहूंगा, ये रूल बना देना, मतलब इस तरह का इम्यूनिटी तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिली कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब रिटायर होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मैं पूरे होशो हवाश में बता रहा हूँ कि एक, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार, लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार वो आदमी पता नहीं क्या क्या करके गया हो। लोग जब रिटायर होते हैं अपने नौकरी से तो 10 साल तक उन पर वो चलते हैं, मुकदमे चलते हैं,
है ना? तो इन लोगों का जो भी हो, लेकिन अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। हाँ, तो जो बिहार में है, एसआईआर वगैरह नहीं, बिहार में किन्हीं मुद्दों को लेके किसी तरह का उन्माद होगा ओके, इलेक्शन तक। अच्छा, इलेक्शन तक बिहार में रक्तपात कहिए, कुछ कहिए, चूंकि बिहार तो पहले भी वहाँ पे इलेक्शन में गोलीबारी चलना तो बिहार में बहुत आम बात है। नहीं, अभी बीच में नहीं होता रहा है, अब तो वो उस समय था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट है और जो सोशियोलॉजी के टर्म में उग्र पिछड़ा, मैं कोई अपना टर्म नहीं दे रहा हूँ, उग्र पिछड़ा बोलते हैं, जैसे यादव और कुर्मी जो जातियां हैं, एक ये, और दूसरा जो वहाँ के ब्राह्मण क्षत्रिय भूमियार, ये दो का है आपस में। तो ये कोई क्लैश भी दिखता है। दूसरा पार्टी कार्यकर्ताओं का आपस में भिड़ना दिखता है। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक कोalition के लोग आपस में भिड़ जाएं, दूसरे कोalition के लोग भी आपस में मार कर लें। अच्छा मतलब किसी का कुछ नहीं होने वाला। और रिजल्ट तक तो ये नाटक होगा। रिजल्ट के बाद इंडियन पॉलिटिक्स काफी हद तक, हालांकि ये तो हमारे एक पत्रकार महोदय हैं, वो हरदम बोलते हैं कि ये निर्णायक होने जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, समझ गया होंगे आप। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव, बिहार का चुनाव, जो इतने पहली बार भाजपा में मेजॉरिटी से बाहर है, मोदी जी फेड हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी छवि, पहली बार उन पे इतने मीम बन रहे हैं कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर और एक कमजोर स्टेट्समैन के तौर पर मोदी जी पहली बार दिख रहे हैं। अगर लोग माने तो मानना पड़ेगा, दिखता है ऐसा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अल्पमत की सरकार है। तीसरा, जो भी इनके तीनों जो पार्टनर्स हैं वो शातिर लोग हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू का अपना अलग कहानी है, उनका पूरा का पूरा। नीतीश बाबू का मैं निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनको मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है। ओके, इसके अलावा नीतीश जी पर एक मेरी भविष्यवाणी और भी है, अगर उनकी वो कुंडली सही हो जो पब्लिक रिकॉर्ड में है, हाँ, तो उनको बीमारी बहुत बड़ी भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो कुंडली पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं रिपोर्ट्स की मैं मानूं, मेरे पास बहुत रिपोर्ट्स हैं, तो नीतीश जी को 1 मिनट से ज्यादा पर्दे पर नहीं दिखाया जाता, अजीब अजीब गतिविधियां करते हैं। अच्छा, हाँ, तो नीतीश जी तो कम से कम शायद ना ही बने, जो ऐसा दिख रहा है कुंडली के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वहां पर बिहार में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा। एक, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आगे के लिए अच्छा होगा। अच्छा, मतलब आगे के लिए हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, हिंदुस्तान नहीं, बिहार के लिए, बिहार पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होगा, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए खराब होगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए खराब होगा। हाँ, कुछ मतलब चाहे विपक्ष कमजोर हो, चाहे पक्ष कमजोर हो, वो पूरा का पूरा जो चीजें बहुत दिन से, जैसे भाजपा का अध्यक्ष है, ये 2 साल 2.5 साल हो गए, अध्यक्ष अभी तक नहीं क्लियर है। तो हो सकता है इस पर फैसले आने शुरू हो जाएं। बहुत चीजें जो अनसेटल्ड थी वो सेटल होने लगेंगी, और निर्णय लेना पड़ेगा बहुत चीजों पर। ओके, बहुत लोगों के कद कम हो जाएंगे, या कहें बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और सर फाइनेंशियली कैसा रहेगा 2026? रीजन भी मैं आपसे पूछता हूँ फाइनेंशियली, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रहा हूँ, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पूरे वैश्विक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो रखे हैं पागल। वो आज किसी पे 100% टैरिफ लगाते हैं, कल उसको 50% कर देते हैं, फिर किसी को भी कहते हैं मैं तो 200% लगा दूंगा चाइना के ऊपर। जो चाइना ट्रंप वॉर है जिसके बीच में इंडिया फंसा हुआ है। अब मैं ट्रंप पे भविष्यवाणी भी कर दूं इसी साथ, ट्रंप को हटाने का प्रयास होगा। उसको हट भी जाना चाहिए। सुनिए, और वहां महाभियोग लाए जाते हैं। हाँ, तो लेकिन पूरी उम्मीद है कि शायद वो बच जाए इम्पीचमेंट से। इम्पीचमेंट होने पर भी उससे बच जाए, उससे पास हो जाए, इम्पीचमेंट में हारे ना, हाँ, ट्रंप के पक्ष में जाए, लेकिन बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो जाएंगे ट्रंप। और अमेरिका जिसकी बेरोजगारी दर लगभग भारत से भी ज्यादा है, अगर आपको मालूम, एक चीज ये होगा। और दूसरा, हम पूरी तरह से
2026 में जब प्रवेश कर चुके होंगे तो हम रिसेशन सहित प्रवेश करेंगे। अच्छा, रिसेशन के साथ ही प्रवेश करने वाले रिसेशन के साथ प्रवेश करेंगे। रिसेशन की या मंदी की शुरुआत हो चुकी होगी। ओके, और इंडिया पे उसका क्या वो रहने वाला है? इंडिया रहेगा। देखिए, इंडिया की पता नहीं क्या है, ईश्वर की कृपा है कि इंडिया उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, लेकिन होगा। ओके, इंडिया अभी 2-3 साल के बाद एक बहुत बुरी तरह से मतलब मंदी में फंसेगा। अभी 2-3 साल के बाद? हाँ, अभी वो थोड़ा-सा वो सोचनीय है, बहुत दुखद है। लेकिन अभी जो मंदी है ऑफ कोर्स आएगी, और नौकरियाँ अभी आप लोग कहेंगे कि ये तो एआई के कारण प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नौकरियाँ मतलब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी की हालत तो सर अभी भी बहुत खराब है। नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो एकदम ऐसा बिल्कुल ही खात्मा टाइप की बात कर रहे हैं? और उसका कारण एआई नहीं होगा। ओके। उसका कारण मंदी होगा, और उल्टे एआई ही नौकरी देगा लोगों को। सर, ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो राइज है, जो भी हमने पिछले 2-3 महीने से देखा है, ये और बढ़ेगा अभी? देखिए, मैं इस पर इसलिए कोई पूरी तरह से मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइज़ नहीं हो रहा, ये स्कैम हो रहा है। अच्छा। और ये स्कैम स्टेट ओन्ड भी है और इंडिविजुअल्स के भी हैं। जब ये खुलेगा स्कैम तो लोग, मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है लोगों से खरीदो। कि मैं ऐसे कैसे कहूँ ना खरीदें, नहीं तो लोग पता चला कि दूरी बनाए रखिए, थोड़ा-सा लालच कम करिए, प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, पड़ा रहेगा, है ना? प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, एफडीज़ में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स तक में डाल दीजिए। लेकिन अब आप ज़्यादा कैश तो रख नहीं सकते। तो जब वॉर की सिचुएशन आएगी, तो फिर वो संविधान लागू हो जाएगा, तो आपका कैश-वैश कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता है। इसलिए सिक्योर रह के, मतलब कुछ पैसे जोड़ के खाने-पीने के ध्यान अपने, मतलब जैसे खाने-पीने के लिए बुरी स्थितियों में दिखना चाहिए। सेविंग एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अ, राव सर जाते थे, वो वृंदावन, जो कि वो हमारे गुरुजी कृष्ण भक्त हैं पूरी तरह से। हालाँकि वो वैष्णव हैं तो राम-राम भी करते हैं। कृष्ण भक्त हैं, और वही एक ऑथेंटिक आदमी हैं। मैं अफ़वाहों और पब्लिक के भीड़ पे कोई टिप्पणी ट्रस्ट नहीं करता। किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे। जैसे लोग कहते प्रेमानंद जी हैं। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे दर्शन हुए हैं कृष्ण जी का। या कहा होगा मुझे नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी को दर्शन हुए हैं अच्छा, अनेकों बार। अच्छा। मतलब वो कृष्ण में विलीन है, मिल चुके हैं। तो गुरुजी अपने कुछ दोस्तों के साथ वृंदावन जाया करते थे। एक बार वो नहीं जा पाए, तो उनके कुछ अन्य ज्योतिषी, जो कि अब उनसे अलग हैं, मतलब अलग दूरी बना लिए। अब मित्रता उनकी मतलब नहीं रहती किसी से ज़्यादातर। तो वो लोग अपना अलग डिपार्टमेंट खोल लिए, जो भी हुआ। तो उनमें से एक थे, वो गए, तो उन्होंने कहा कि और वो बाबा सिर्फ एक शिला पर रहते थे। नागरी दास बाबा शायद नाम था, और वो लंगोट पहनते थे और उसी लंगोट पे लेटे रहते थे। वो तो बड़ी लंबी कहानी है। तो जब वो लोग कहे कि बाबा जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि इसे राव को भी दे देना, राव सर को। कुछ ऐसा था, सबको प्रसाद-वसाद दिए, और तब राव सर की सबसे मित्रता भी थी। तो उनका ऐसा है, अगले संडे मत आना। देखिए, बहुत बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये एकदम इतिहास का ऐतिहासिक है, और ये ड्राफ्टेड है हर चीज़। तो उन्होंने कहा कि संडे को मत आना, अगले संडे को भी मत आना, उसके बाद आना। तो कहे कि ये अब गुरु, मतलब एक साधु के सामने इतने बड़े। तो उन्होंने कहा कि जैसी आज्ञा। वो लोग अपने गाड़ी में बैठने जा रहे थे, फिर कहे रुको रुको, यहाँ आओ, आलू खरीद लो। उन्होंने कहा आलू खरीद लो, और ढेर सारा आलू रख लो, और हो सके तो मान लीजिए कोई पड़ोसी मांग ले आलू,
तो पड़ोसियों को भी दे देना देना, मत, अच्छा दे देना, दे देना, इतना खरीद सको कि अगल बगल 2 घरों को दे सको, ओके, कुछ इस तरह उन्होंने कहा। उस पर उन लोगों को कुछ शंका हुई, लेकिन उन्होंने मान के वो गुरु सब का आदेश मान के, गुरु का आदेश मान के सबने आलू रख लिया। नेक्स्ट वीक इंदिरा जी का मर्डर हुआ, असैसिनेशन, कर्फ्यू लग गया, दंगे हुए, सिख राइट्स इसमें से, और वो दंगे तब उस दिन तक चले जिस दिन तक गुरुजी ने कहा था उसके बाद आ सकते हैं। ओके, अच्छा, मतलब ये इस लेवल के सिद्ध लोग हैं हाँ, जो भविष्य देख सकते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि आलू और अनाज, और इसमें बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि अरे कुछ नहीं है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं क्षमा के साथ एक बात बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े अधिकारी थे, मैं एरिया बता सकता हूँ महाराष्ट्र के, ओके, और अम्बेडकर का महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रभाव है। प्रभाव है, तो शेड्यूल कास्ट से ही थे, तब जो कंसल्टेशन ले रहे थे, बहुत सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा, जब देवी देवताओं की बात की तो ही यंग, मतलब ही मस्ट बी 39-40, ओके, और वो रोने लगे वीडियो कॉल पे, कहे कि इन लोगों ने अम्बेडकर को मेरे भगवान बनाया, और मैंने भी भगवान माना, और जब मुझ पर पड़ी मार तो असली सारे भगवान काम आए, अच्छा, और मैं, गुरुजी, मैं बच के निकल आया। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं इसलिए नहीं कि अम्बेडकर जी, हमने कहा अम्बेडकर जी तो एक इंसान है, एक महापुरुष है, बस ठीक है, वो भगवान कैसे हो सकते। मैंने उनसे भी कहा, उन्होंने इस बात को कहा, गुरुजी यही तो है, यही तो बताना है सबको। उन्होंने एक बात और कही, तो मैंने उनकी इस बात का जवाब दिया कि ये लोग एक बहुत बड़ी आबादी को भगवान के अंश देवी देवताओं से दूर कर रहे हैं, जिससे उनकी शक्तियां उनको नहीं मिल पा रही, वो वैभव नहीं मिल पा रहा है। इतना लंबा चौड़ा रिजर्वेशन देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि वो दैव से दूर हैं। कंतारा में दैव शब्द का यूज होता है। तो सोचिए, जब गांव के दैव होते हैं, तो उन्होंने ये चीज कही कि, तो वो फिर वहां जाके मुझे वो उस स्टोरी से लगा, फिर उन्होंने बहुत चीजों में फंसे थे, जो भी था मैंने उनको उपाय वगैरह बताए, काफी कुछ वो कर चुके थे। तो जब आदमी जो नास्तिक भी होता है जी, या जिसको कास्ट रिलेटेड बातें बताई जाती, वो लास्ट में यही आते हैं। और 2-4 लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, भारत में जो पैदा हुए, जो जीवित हैं, और जो जातियों के नाम पर देवी देवताओं का नाम तक नहीं, प्रकृति बोलते हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वो लोग, उसमें तो एक महिला है, बहुत बड़ी नेता है, अब तो गायब है, वो मेरे एक परिचित सीनियर सेक्रेटरी के साथ रात में दर्शन करने जाती थी। अच्छा, चुपके, चुप। अब आप बताइए, आपने तो दर्शन कर लिया भगवान के, दूसरों को मना कर रहे हो, वो तो बेचारे आपके थ्रू चल रहे हैं, तो उनके पास भगवान एक सहारा होता है। सही बात, अगर आपके पास भगवान नहीं, मैंने वामपंथियों को, मैंने गांजा पीते देखा है। आप पीयूष मिश्रा को देखिए, पीयूष मिश्रा अपनी कहानी बताते हैं, शराब पीते पीते पूरा हुल हिल गए, अब वो गाली बकते हैं। आगे उनसे बड़ा कोई, भारतीय साहित्य में उनसे बड़ा कोई नहीं। उनकी जो बुक है शेखर एक जीवनी, सबसे टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट बुक है हिंदी साहित्य में। तो 2 पार्ट में है, वो 3 में होनी थी, 2 पार्ट। पहले पार्ट में वो नास्तिक रहते हैं और वो थप्पड़ मारते हैं, किसको, नास्तिक को, और दूसरे पार्ट में वो आस्तिक हो जाते हैं, ओके, वो ईश्वर को मान लेते हैं। सर लेकिन ईश्वर तो है ही ऑब्वियसली, और नहीं, कुछ ना हो तो एक सहारा होता है कि कोई नहीं, है, मैं ईश्वर की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूं। हम लोग का ईश्वर से क्या संबंध, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम सनातनी भाग्यशाली हैं कि हमको किसी किताब में
यह लिखकर नहीं बताया गया है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर ये है, उसमें रोशनी है, लेकिन ईश्वर क्या है उनको कुछ नहीं मालूम। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्रिश्चियनिटी हो या फिर जुडिज्म हो, अब्राहमिक कोई भी रिलीजन हो, वो ईश्वर को एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि हाँ हम जानते नहीं, उनके सामने जो कोई झुकता है, कोई कैंडल है, लेकिन हमारे ईश्वर के अंशों के रूप में राम है, कृष्ण है, भगवान शंकर हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ट्रिनिटी जिसको त्रिगुणात्मक शक्तियां कही गई हैं, जिस पर पूरी सांख्य दर्शन और गीता बेस्ड है। और उसके बाद अब माओ में आएंगी, माँ दुर्गा है, काली है। तो और इसके अतिरिक्त छोटे देवता हैं, बड़े देवता हैं, कॉन्शियसनेस का लेवल, कॉन्शियस लेवल का लेकिन हाँ इनमें से कोई जो सो कॉल्ड ईश्वर है नहीं है, लेकिन उनका अंश है, इनके पास पावर है, ये हमें दे सकते हैं, ये हमें देते हैं, ये हमें देते रहे हैं, और ये हमें देते रहेंगे। ये हमें देते रहेंगे। और आप कुछ ज़्यादा इसका इसका आपको अगर उदाहरण चाहिए, सबूत चाहिए, तो गूगल पे टाइप कर लीजिए अंबानीज पूजा, हाँ अंबानीज काली पूजा, अंबानीज तंत्र पूजा, अपने आप सब सामने सब आएगा। सामने आ जाएगा। अमेरिका कैसे यूज कर रहा है भविष्य मालिका को, वो थोड़ा सा आप बता दो। मैंने ऐसा ऐसे नहीं कहा, अमेरिका ही नहीं, और बहुत सारे जो क्लेवर लोग हैं, अच्छा राष्ट्र हैं, उनको ये मालूम है कि ये तरह की घटनाएं घटेंगी। इसका एक मेरे पास बहुत बड़ा प्रूफ है, क्योंकि लोग देख सकते हैं, अमेरिका वाले भी देख सकते हैं, इंडिया वाले भी। जो शोर एरिया के स्टेट्स हैं अमेरिका हाँ के, समुद्र के किनारे के स्टेट्स, हाँ क्योंकि अमेरिका तो विशाल है, तो वहां से लोग अपनी यूनिट्स को मिडिल में ला रहे हैं, मिडिल में ला रहे हैं, ओके इनलैंड लेके जा रहे हैं। इनलैंड लेके जा रहे हैं, लैंड पर, जो कि अगर कोई भी समुद्र का कोई भी आता है तो उस पर ना पड़े। खासकर कंपनियां, लोग, अब जिस टेक्सास स्टेट की, जो कि इंडिया का सबसे कि बहुत सस्ता था, अब वो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि मुझे तो रोज क्लाइंट मिलते हैं, मतलब वो अमेरिका के ही मेरे क्लाइंट ज़्यादा हैं, तो मुझे तो एक एक गली की स्टोरी मालूम है। तो टेक्सास और भी डल्लास में तो इंडियंस इस तरह के हैं कि लाठी डंडा, वो ऋषियाना, और उनसे ईर्ष्या करना, उनके यहाँ नहीं जाना है, उनके यहाँ खाना नहीं, एकदम भारत बना दिया उन लोगों ने उसको। बड़ा अच्छा अच्छा है, तंत्र वंत्र भी करते हैं एक दूसरे पर, है ना। मतलब वो इस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं कि उनको वो पता यूज है कर रहे कि हैं, कुछ ऐसी सुनामी या कुछ ऐसा समुद्र की तरफ से कुछ ऐसा बिल्कुल वो होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल वो यूज कर रहे हैं। और सबसे पहले आसुरी शक्तियों का जो प्रयोग हुआ, किसने किया, सबसे पहले आसुरी शक्ति का प्रयोग किसने किया किस सर? देश ने किया? ये पता नहीं सर। हाँ, आपने कभी सोचा ब्रिटेन जैसा पिद्दी भर का देश पूरे पूरे भारत, पूरी दुनिया दुनिया पर पर। क्यों राज किया? एक आध शायद कोई राज्य देश छोड़ के, कहते थे कि कभी डूबता नहीं है ब्रिटिश हाँ सूर्य। क्यों किया ऐसा? भाई मैं कह रहा हूँ, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, अमेरिका ठीक है वो समय तक डेवलप नहीं हुआ था, हमारे अमेरिका मुगल, भी बल्कि उसके अंदर ही था ब्रिटेन के। हाँ हमारे मुगल काल तक तो अमेरिका में ब्लैक ही थे, बाहरी लोग आए वही अमेरिकन हो गए। तो वो पाताल की धरती के नीचे रह रहे असुरों के कांटेक्ट में थे। ओके अब वही असुर का प्रयोग दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, दूसरे इंडिविजुअल्स और दूसरे राष्ट्र कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटेन पीछे हो गया, वो सब उनका साथ छोड़ के भाग गए। भाई राक्षस का क्या भरोसा। अगर मैं इसको एंड करना चाहूँ इस पॉडकास्ट को, तो हम 2026 से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते, 2026 में उम्मीदें कुछ या मैं बता किसी के लिए कुछ अच्छा रहने भी वाला है। मैं बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में हम कुछ अच्छा करेंगे, हालांकि मैं स्पोर्ट्स का जानकार नहीं हूँ। दूसरा, एनर्जी सेक्टर में हम अच्छा करें। काफी अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं काफी अच्छा करेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की, मतलब उनका आवामंडल घटने के साथ साथ
वो कुछ उपलब्धियां भी जोड़ेंगे, अपने कुछ नंबर्स जोड़ के ले जाएंगे। जनरली आप मोदी जी के बारे में वैसे बहुत ज्यादा अच्छी टिप वो करते नहीं, भविष्यवाणी। जो मुझे लगेगा वो मैं बोलूंगा। उनको उनके नाम कुछ उपलब्धियां भी आएंगी, अच्छा, लेकिन साल जाते जाते फिर उनको तैयारी करनी पड़ सकती है, उसी साल भी तैयारी कर, इलेक्शन की नहीं, छोड़ने पद की। छोड़ने की। ओके। मैंने जैसे बताया 26 में या 27 में हम्म। वो भी रहेगी, लेकिन हाँ कुछ एक उपलब्धियां अगर उनको, वैसे तो देखा जाए तो अगर लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े इश्यूज भी आएंगे। खासकर वो एक स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको मोदी से जोड़ा जाता है, जिनके अगेंस्ट अमेरिका है, वो बवाल बहुत बड़ा होने वाला है। वो तो अभी दोबारा शुरू हुआ भी है सर, कुछ न्यूज आ रही हैं अभी उसके अच्छा, बारे में। हाँ, हमें नहीं मालूम, चूंकि मैं 25 दिन से तो दूसरी माया में जुड़ा हुआ हूँ, कहीं और अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उद्योगपति भारत की प्रगति के लिए दिक्कत बनेगा, नासुर बनेगा, ओके। और सत्ता उसके साथ हमेशा रहेगी। और अमेरिका जब तक सत्ता उसके साथ रहेगी भारत का विरोध करेगा ही। अगर आपके दिमाग में कुछ एक ऐसी चीज है कि 2026 के जो बुरे इफेक्ट्स हैं, अगर हम उनसे बचना चाहें, तो कुछ ऐसा कुछ है कि इससे बच सकते हैं? बिल्कुल। 2026 में मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि 2026 साइबर अटैक्स का भी अंदेशा है। आपके निजी तौर पर दुश्मनों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। एक प्लस पॉइंट भी है कि शादियों में जो टेंशन थी वो कुछ अच्छी होंगी। मैं सबसे उलट बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल मांगल्य का, सौभाग्य का भाव। तो आपको ये करना है कि हनुमान जी के किसी मंत्र को आप लगातार जपिए, उनके षोडशाक्षरी बहुत सारे मंत्र हैं, और किसी देवी को प्रसन्न करिए। और इसके साथ साथ धन के लिए साउथ ईस्ट में माँ त्रिपुर सुंदरी मतलब श्री यंत्र की स्थापना करिए, और उन्हीं के साथ में लक्ष्मी जी माँ कमला की स्थापना करिए। माँ कमला को और जो त्रिपुर सुंदरी जो कि श्री यंत्र में निवास करती हैं, उनको आप किशमिश का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, रोज समय परफ्यूम स्प्रे करिए, गुलाब जल वो गुलाब का बढ़िया इत्र यूज करिए, और हो सके तो उनका मंत्र जो कि मेरे जगह जगह मैंने लिख रखे हैं वो प्रयोग करिए। और कमला देवी की और राम दरबार की अभी तक की सबसे रिसर्च जो पेंटिंग है वो हमने बनवा रखी है, कमला देवी की वेबसाइट पे उपलब्ध हो चुकी है, और राम दरबार की मैंने उपलब्ध है पर अभी लगाया नहीं, 2-4 दिन में आ जाएगी। आ जाएगी। तो उससे बेनिफिट क्या होंगे सर? मैं आपको बता रहा हूँ कि तरुण जी, ये जान लीजिए कि ये सबसे बड़ी सिद्धि की राह पर जाना होगा। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, साउथ ईस्ट को आप मजबूत कर देंगे, तो वो लोग कहते हैं कि उत्तर पैसा लाता नहीं, उत्तर नौकरी या पैसे का रास्ता बनाता है, नौकरी दे देगा, व्यवसाय। लेकिन जब साउथ ईस्ट आपको लाने के लिए मजबूर करेगा तो उत्तर अपने आप ही सही हो जाएंगे। उत्तर में कुबेर रख सकते हैं। मैं अनाप शनाप के उपाय तो कभी बोला नहीं हूँ, आप देखें, बल्कि आप तो मना ही करता है ये उपाय है। हाँ उपाय में ये भी है, लेकिन ये है कि देवियों की आप इन दोनों माँ लक्ष्मी के मतलब कमला स्वरूप जो लक्ष्मी है और त्रिपुर सुंदरी का मंत्र करिए, मूल मंत्र करिए, साधिए उनको। और फ्राइडेज को कैंडल, रोज की कैंडल साउथ ईस्ट में जलाइए। अच्छा। तो सिंपल सी बात है कि वो देवी का स्थान है। देवी, किसी भी देवी देवता, आज ये जान लीजिए, ये तो पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, खत्म करते करते, कोई भी देवी देवता के पास हमारा जो हम उनको ग्रहण कराते हैं, पुष्प, सुगंध, कैसे पाते होंगे वो आप बताइए। ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं। पहले यज्ञ होते थे, बिल्कुल। वैदिक, उस सुगंध के थ्रू पाते हैं। सुगंध को बहुत कम आंका गया, लेकिन पश्चिम ने देखा, वो उनके लाख लाख रुपए के परफ्यूम्स क्यों यूज करते हैं लोग, बेवकूफ थोड़ा है, वो पागल ना कोई। 1 रुपए में डिस्काउंट मांगते हैं वो लोग। और इंडिया की भी बड़ी जो रिचेस्ट लॉबी है, मैंने देखा है कि मैं नाम नहीं लूंगा,
इतने बड़े बड़े लोग 1,000 रुपए के लिए कहते हैं वो भूलिएगा हाँ, प्लीज 1,000 रुपए, 1,000 रुपए रिमाइंडर पे रिमाइंडर। तो वो परफ्यूम पर क्यों ध्यान देते हैं? देवियों को तो अब तो परफ्यूम की मैंने बता ही दिया, वो शुक्र है, पैसा है। अपनी राशि, जिस राशि में शुक्र बैठा है उससे संबंधित अंग पे लगाइए परफ्यूम। ओके। और जो साउथ ईस्ट, जो देवी का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सबका जो है वो अपने एक सेंटर से साउथ ईस्ट निकाल के वहीं पे रोज की कैंडल्स लगाइए। दिवाली को या शुक्रवार को महंगी कैंडल्स पे मिलती हैं, अच्छा। जो अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्राइडेज को लगा लीजिए। ओके। वाइफ को गुलाब दीजिए, वाइफ को रेड, पिंक या बीच कलर का कुछ कपड़े या प्रेजेंट दीजिए। और वाइफ को प्रेम से रखिए, उन उससे मतलब मतलब मिसबिहेव मत करिए। बिजनेस ये चीजें हैं, ये ध्यान चीजें रखिए। ध्यान रखोगे तो 2026 किसी ना किसी तरीके से निकल निकल जाएगा। निकल तो थैंक यू सुशील, थैंक यू सो मच आने के लिए और इतनी अमेजिंग बातें बताने के लिए। होपफुली ये और मेरी ऑडियंस को काफ़ी हेल्पफुल होगा ये अपनी प्लानिंग के लिए कि 2026 में क्या होने वाला है, कौन सा ग्रह कहाँ जाने वाला है। आप अपनी राशि देख सकते हो जो सुशील जी ने बताया है ये कि ये प्लैनेट्स गोचर करने वाले हैं और जो जो इफेक्ट्स वो डालेंगे वो काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं। भैया संभल के रहो और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।